देखिए क्वेश्चन समझिए। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसके लिए उसने 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया, लेकिन 40 दिन बाद उसे पता चलता है कि निर्माण कार्य का 1/3 काम ही हो पाया है। तो बचे हुए कार्य को समय के अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। इस टाइप का मैथ्स हम बता दिए हैं। वो टाइम एंड वर्क जो लेसन वीडियो बनाया उसमें बता दिया। उसमें था 360 मीटर लंबा सड़क बनाने के लिए इतना आदमी नियुक्त किया। 20 दिन बाद पता चला कि इतना मीटर ही लंबा सड़क बना, तो बाकी जो बचा हुआ सड़क है उसको समय पे पूरा बनाने के लिए कितना आदमी का जरूरत पड़ेगा, इस टाइप का बता दिए हैं। ये बता दे रहे हैं। देखिए एक ठेकेदार है माने कॉन्ट्रैक्टर, 100 दिन में बोला है कि हम 100 दिन में एक सड़क बना देंगे। एक सड़क बना देंगे, सड़क का लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं दिया, खाली बोला है कि एक सड़क बना देंगे। तो एक सड़क बना देंगे, उसको हम वन पकड़ेंगे। तो एक व्यक्ति ने एक सड़क बनाने के लिए 100 दिन में कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया तो आदमी चाहिए, तो उसको बनाने के लिए उसने क्या किया, 90 व्यक्ति को नियुक्त किया। कितना व्यक्ति नियुक्त किया? 90 व्यक्ति। 40 दिन बाद उसको पता चलता है कि कार्य तो 1/3 काम ही हुआ है। कितना काम हुआ है? 1/3। 1/3 मतलब अगर मान लिया कि पूरा काम x है तो काम कितना कंप्लीट हुआ? 1/3 ऑफ x। अगर काम 100 है तो कितना काम कंप्लीट हुआ? 100 इंटू 1/3, इतना काम कंप्लीट हुआ। तो जो भी हो, काम को हम लोग 1 पकड़ेंगे तो 1/3 काम ही कंप्लीट हो पाया। कब पता चला उसको? 40 दिन बाद। 40 दिन बाद पर क्या पता चला कि काम का 1/3 कार्य ही हो पाया है। अब तो उसके बाद समय कितना बचा? 40 दिन तो बीत गया। अब समय वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ठेका लिया था 100 दिन में बनाने का, उसके पास कितना दिन बचा? 60 दिन बचा। अब 60 दिन में पूरा काम करना है। तो 60 दिन में कितना काम करना है? टोटल काम था एक, उसमें से 1/3 काम हो गया है। तो काम कितना बचा? काम तो 2/3 बचा। इसको करेंगे तो एलसीएम आएगा 3 - 1 2। तो इतना काम को करने के लिए उसे और कितने आदमी नियुक्त करने होंगे। ये नहीं बोला है कि इतना काम करने के लिए कितना आदमी चाहिए, बोला है कि इतना काम को समय पे करने के लिए उसको और कितना आदमी चाहिए। दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। उसके पास ऑलरेडी पहले से 90 आदमी हैं, बोला कि हमको और कितना आदमी चाहिए, मतलब और कितना चाहिए, नहीं कि टोटल आदमी पूछे। तो फॉर्मूला हम बताए थे कल, MDH वाला, वर्क डाउन। तो देखिए 90 व्यक्ति काम कर रहा है, फॉर्मूला बताए थे ना, MDH। M मतलब मैन, D मतलब डे, H मतलब आवर, बाय वर्क डन होता है काम। दो कंडीशन है यहाँ पे। पहले काम किया, एक कंडीशन पहले कुछ दिन काम किया, दूसरा कंडीशन की बाद में कुछ दिन काम करेगा, लेकिन कितना आदमी काम करेगा। देखिए शुरू में कितना आदमी काम किया था? 90 आदमी काम किया था। कितना दिन काम किया? 100 दिन में तो बनाने का ठेका लिया था, लेकिन काम कितना दिन किया था? 40 दिन काम किया था। 40 दिन काम करने के बाद उसको क्या पता चला कि कितना काम हुआ? बोला कि काम हुआ 1/3, ये काम हुआ। ठीक है, 1/3 काम हुआ, इक्वल टू दूसरा कंडीशन क्या है? बचे हुए कार्य को समय पे पूरा करना है, तो उसे कितना आदमी का जरूरत पड़ेगा? तो मान लिया कि M आदमी का जरूरत पड़ेगा। हमको पता नहीं है कितना आदमी का जरूरत पड़ेगा, वही तो निकालना है। मान लिया कि M आदमी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो M आदमी कितना दिन काम करेगा? 100 दिन ठेका लिया था, 40 दिन बीत गया, तो M आदमी 60 दिन काम करेगा, ठीक है। तो 60 दिन काम करने के बाद वो कितना काम करेगा? टोटल काम वो लोग, इतना काम पहले हो गया तो कितना काम करेगा? 2/3 काम करेगा। अभी बताए थे टोटल काम एक था, उसमें से 1/3 काम 40 दिन तक हो गया है, तो बचा काम कितना? 2/3। तो फॉर्मूला बताए MDH/W। W मतलब वर्क डन। हो गया, आप कर दीजिए। ये ऊपर चल जाएगा 90 × 4 40 × 3, और ये भी ऊपर चलाएगा M × 60 × 3, नीचे में 2 बच जाएगा। 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मिटा देते हैं, इंटू 2 करके इसको मिटा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 3 और ये 3 कट गया, ठीक है ना। 2 से 2 1 जा 2, और 2 से 30 बार कट जाएगा, ये 30 से 90 जो है 3 बार कट जाएगा। तो कितना हुआ? M इक्वल टू, उधर में M बचा, इधर में 120। 120 क्या है? 1/3 काम को 60 दिन में पूरा करने के लिए उसको इतना आदमी चाहिए, इतना आदमी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन है उसे और कितना आदमी चाहिए। उसके पास ऑलरेडी पहले से 90 आदमी हैं, तो
तो उसको और कितना चाहिए, टोटल चाहिए 120, ऑलरेडी उसके पास 90 है, तो उसको और कितना चाहिए, और 30 चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसको दूसरा तरीके से अगर बनाने के लिए सोचिएगा तो कैसे बनेगा, मैं स्लाइटली चेंज करेंगे और कुछ नहीं। माना कि उसे और एक आदमी और चाहिए। क्या मान लें कि उसको, जो क्वेश्चन पूछा गया ना, और कितना आदमी चाहिए, हम मान लिए कि एक आदमी और चाहिए। बस सेम कंडीशन है। शुरू में 90 आदमी काम किया, कितना दिन काम किया, 40 दिन काम किया, कितना काम कंप्लीट किया, 1/3 कंप्लीट किया। सेकेंड टाइम कितना आदमी काम करेगा, पहले से 90 था, बाद में बोला कि और एक आदमी करेगा काम। यही ना डिफरेंस हुआ दोनों में। पहले से 90 आदमी था, हम बोले कि और वो एक आदमी काम करेगा। ये सब कितना दिन काम करेगा, ये भी काम कितना दिन करेगा, 40 दिन हो गया तो 60 दिन काम करेगा। कितना दिन कितना काम करेगा, 2/3 काम करेगा। देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये भी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 90 इंटू 40, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर में है 90 प्लस एक्स इंटू 60 इंटू 3, काट दीजिए, 3 3 गया, 2 से 2 1 2, 2 से 30, 30 से 3 बार गया, तो इधर बचा 120, उधर बचा 90 प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू 120 माइनस 90 इक्वल टू 30। ये जो हम बोले थे, और मान लिया जाए कि और एक्स आदमी का जरूरत पड़ेगा, तो उस समय हमको डायरेक्ट एक्स का वैल्यू मिल गया, और 30 आदमी का जरूरत पड़ेगा। और उस समय किए थे तो जो भी वैल्यू निकला था, ये पूरा नहीं आ रहा है ना, ये जो सिंप्लीफाई किए अब आ रहा है सब। तो अभी इसमें क्या किए थे, शुरू में पकड़ लेके मान लिया कि और एक आदमी का जरूरत पड़ेगा। उस समय क्या किए थे कि मान लिया कि इतना आदमी का जरूरत पड़ेगा। देखें कि लास्ट में कि 120 आदमी का जरूरत पड़ रहा है, 30 आदमी पहले, 90 आदमी पहले से है, तो उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे, तो आंसर होगा 30। ये नहीं कि गलती करके 120 करके आ गए, ठीक है, नहीं तो फिर आंसर ही नहीं मिलेगा, 120 टिक मार के आ जाएगा, आंसर होगा 30। ठीक है।